अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, चंद अरसे के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम है, चंद अरसा कबल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान दौरे पर तशरीफ़ लाए, उलमा के यहाँ मेहमान ठहरे। तो जब पाकिस्तान में डॉक्टर साहब की तशरीफ़ आवरी हुई तो सोशल मीडिया पर एक नारा उठा और बहुत सारा शोर और वावेला हुआ कि अब तो उलमा की दुकानें बंद हो जाएंगी क्योंकि डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अब बात यह है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत और उनकी काबिलियत पर तो कलाम नहीं है, क्योंकि मज़ाहिब आलम पर उन्होंने बड़ा काम किया है और उस पर वो गिरफ्त भी रखते हैं। सवाल ये है, क्या इनका मुकाबला उलमा के साथ करवाना ठीक है कि नहीं। आज आम लोग जो हैं, सोशल मीडिया को देखने वाले, उन्होंने ये नारे को बुलंद किया कि अब डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आगे हैं और उलमा की दुकानें बंद हो जाएंगी। डॉक्टर साहब को देखते हुए और डॉक्टर साहब की काबिलियत और उनकी जो दावत इस्लाम जो उन्होंने लोगों को दी है और कई लोगों को मुसलमान किया है, इस बात को देखते हुए उलमा को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। उनको नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आकर क्या करेंगे और उलमा के साथ उनका रवैया कैसा होगा। आजकल नेगेटिविटी का ज़माना है। जब भी किसी को नेगेटिव तौर पर परखा जाता है या मनफी तौर पर उसकी असर लिया जाता है तो उसको प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिलती है, प्रमोट होता है और उसको व्यूवरशिप भी काफ़ी मिल जाती है सोशल मीडिया पर। जैसे कि मिर्ज़ा जहमी जो है, इसने उलमा के ख़िलाफ़ मनफी जो है रवैया इख्तियार किया और इसे काफ़ी पज़ीराई भी मिल गई ऐसे लोगों के यहाँ जो उलमा से मुतनफ़िर थे। तो इस किस्म के लोगों ने यही समझा कि डॉक्टर साहब भी आगे मनफी किरदारी अदा करेंगे और उलमा इकराम को डिग्रेड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में जब भी किसी इवेंट में गुफ्तगू की और बात करने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान के जय्यद उलमा का नाम ले लेकर कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बहुत मकाम, इल्म और अज़मत अता की है। एक वीडियो आपके सामने मैं आज चलाऊंगा जिसके अंदर डॉक्टर साहब जो हैं मुफ्ती तकी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ जो फ़िक़्ह हनफ़ी पर एतराज़ात करते हैं और कहते हैं कि देखो डॉक्टर जो है जाकिर नाइक साहब ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुक़ल्लिद नहीं, ये गैर मुक़ल्लिद हैं, ये तक़लीद नहीं करते। आप हनफ़ी लोग जो हैं तक़लीद करते हैं इमाम साहब की और वो तो हदीस पर अमल करते हैं। तो अब इतनी बड़ी शख्सियत अगर ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह दे कि फ़िक़्ह हनफ़ी क्या चीज़ है, हालांकि ज़रूरत नहीं, उलमा ने जो तारीफ़ात कर दी हैं और जो फ़िक़्ह की तारीफ़ और लोगों के सामने फ़िक़्ह की वजाहत की है, अब किसी आम बंदे की तारीफ़ करने की गुंजाइश तो नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब क्योंकि एक आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर हैं, जब उन लोगों ने उनकी ज़ुबान से सुनी कि फ़िक़्ह हनफ़ी क्या चीज़ है तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। और हनफी फिक्र जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक्र है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक्र ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा। क्यों मैं इनको प्रेस किया, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। आपने नाज़रीन मोहतरम इस वीडियो को देखा। इस वीडियो के अंदर जो डॉक्टर साहब हैं फ़िक़्ह हनफ़ी की तारीफ़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुफ्ती तकी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की भी खूब तारीफ़ की है। जब ये तारीफ़ कर रहे थे तो इन्होंने कानों में एयरबड लगाए हैं, एयरपोर्ट जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर इन्हें मैसेज आया है कि आप इनकी तारीफ़ ना करें, बेजा इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, रुकें। तो डॉक्टर साहब ने कान पे हाथ रख के ये कहा कि देखो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं तो जो हक है वो कह रहा हूँ। तो लोगों के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ है कि जो कहते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी ठीक नहीं। डॉक्टर साहब तो रफ़ैदैन के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, हाथ जो है अला सद सीने पर बांधते हैं, तो फ़िक़्ह के वो पैरोकार तो नहीं, वो हदीस की पैरवी करते हैं, हदीस से अपने मसाइल को लेते हैं। तो
अब ये उन लोगों को जवाब हो गया डॉक्टर साहब की तरफ से जो फ़िक़्ह की मुखालफत करते हैं। अब डॉक्टर साहब ने इतनी तारीफ़ कर दी, ये बहुत है उन लोगों के लिए जो फ़िक़्ह हनफी पर एतराज़ात करते थे। दूसरी बात, उन लोगों को जवाब हो गया, जोरदार जो है थप्पड़ है, जो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब जो हैं उलमा से ज़्यादा मकाम रखते हैं। ठीक है, अल्लाह के हाँ तो एक अपना वलायत का मकाम होता है, लेकिन कुरान मजीद में कई जगह पर और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक में उलमा के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुफ्ती तक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की खुल कर तारीफ़ की है, जो कि कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो अब लोगों ने ये समझा कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आकर मिर्ज़ा जहलवी की तरह ही रोल किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये उन लोगों को भी खरा जवाब है और उन लोगों को भी सही शर्मिंदा कर दिया है जो मिर्ज़ा जहलवी के फॉलोअर थे और डॉक्टर साहब को आइडियल बनाकर उलमा को डिग्रेड करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब ने आकर यही बता दिया कि उलमा का मकाम अपना है, और उलमा ने भी यही बता दिया कि मज़ाहिब आलम में जो काम किया है वो डॉक्टर साहब ने बहुत किया है, और अदयान बातिला को जो रद्द किया है कमाल किया है और खूब गिरफ्त रखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, इसमें कोई शक नहीं, ये तो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। तो अब इतनी बड़ी शख्सियत जब उलमा की तारीफ़ कर रही हो और उलमा को अच्छा कह रही हो और फ़िक़्ह हनफी की तारीफ़ कर रही हो, तो आप लोग जो हैं जो उलमा को डिग्रेड करना चाहते हैं इन हज़रात का कंपैरिजन करवा कर उलमा के साथ, तो ये ठीक नहीं, ये रवैया अच्छा नहीं, ये मनफी रवैया है और ये सही नहीं है। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को जो ऐसे लोगों को देखकर मिर्ज़ा जहलवी जैसे या और दीगर जो उलमा से लोगों को मुतनफ़िर करते हैं, फिर वो लोग जो हैं उलमा के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जिससे उनका ईमानी नुकसान है, बल्कि ईमान का भी ख़तरा है कि ईमान भी उनका बाकी ना रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाहर के जितने भी हमारे बड़े स्कॉलर हैं, इस्लामी स्कॉलर गुज़रे हैं, उन्होंने उलमा की कदर की है, और जो उलमा हक़ की तायद में रहे और उलमा से मशवरे में चलते रहे, तो उलमा ने उनकी हौसला अफजाई की है, उन्हें बल्कि परेशान नहीं किया। मिर्ज़ा जहलवी जैसे हज़रात की हमेशा जो है हौसला शिकनी की है, क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम के उसूलों को तोड़ा है। ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ात पर कलाम करते हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन को बुरा भला कहते हैं, तो गोया कि ये इन हज़रात को बुरा भला कह रहे हैं जो सालिहीन में दाखिल हैं। जो सालिहीन में दाखिल हैं उनको बुरा भला कहने वाला ज़ाहिरी बात है अच्छा नहीं हो सकता उलमा की नज़र में। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।